बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़रा रुख करते हैं खबरों का। रहीम यार खान में कच्चा के इलाकों में क़याम अमन के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। डिविजनल कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबी ने रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन के हमरा कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा और DPO इरफान अली समो ने कमिश्नर बहावलपुर को कच्चा में जारी पुलिस ऑपरेशन अमन अमान और रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग दी। मसरत जबीन ने गड़ी खैर, मोहम्मद जक और कच्चा कराची में पुलिस की जानब से डाकुओं से वागुजार कराई गई कमीन गाहों का मुआयना किया और पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर ने जराइम पेशा अफराद के बच्चों में किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम करते हुए कहा, तालीम के फ़रोग में माशरे को जराइम से पाक किया जा सकता है, जबकि कच्चा में रियासत की रिट कायम रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन ने कहा, पुलिस ने कच्चा में क़याम अमन के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है और अमन अमान की सूरत हाल को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। नेशनल प्रेस क्लब डहरकी के सालाना इंतखाबात 2026 और 27 के इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक्कद। तमाम मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और वोटिंग का अमल शफाफ करार पा गया। कामयाब उम्मीदवारान में लाला कादर भुट्टो सदर, अली हसन भुट्टो सीनियर नायब सदर मुंतखब, मीर हसन लशारी नायब सदर, मलिक आबिद साहल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, रफ़ीक अहमद समेजो जॉइंट सेक्रेटरी, सुरेश कुमार खजांची मुंतखब, सजाद हुसैन मंगी इतलातो सेक्रेटरी, कादर बख्श ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब। जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी में सिकंदर अली सोमरो, असद सोमरो, इम्तियाज़ भुट्टो और गुलाम हुसैन भुट्टो शामिल। 9 मुंतखब अहदेदारान का सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म और प्रेस क्लब को मज़ीद फ़ाल बनाने, सहाफ़ती आज़ादी के फ़रोग़ का ऐलान। अरकान और शहरियों की जानब से 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उमरकोट से ब्यूरो चीफ ज़ाहिद अहमद खान। उमरकोट गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जटिया नाम से मुंसलिक है। चानिया मोहल्ला में चोरी की कोशिश का निशाना, नामालूम अफराद ने स्कूल का गेट तोड़ दिया। 2 रातों में चोरी की कोशिश, पहले दिन गेट तोड़ने की नाकाम कोशिश, दूसरे दिन गेट उखाड़ कर फेंक दिया गया। चोरों का हदफ स्कूल में नस्ब कीमती बैटरी सिस्टम था, जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। स्कूल में नर्सरी से 8वीं जमात तक 93 तालिबात ज़ेर तालीम। सिक्योरिटी न होने की वजह से वालिदैन में तशवीश। हेड मिस्टर ज़ेबुन्निसा झंझी का इंकशाफ। SMC फंड 2004 से बंद, स्कूल हस्ता हाली का शिकार। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ना फर्नीचर खरीदा जा सका, ना इमारत की मरम्मत मुमकिन हो सकी। वाक़े की इत्तला महकमा तालीम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उमरकोट पुलिस को दी गई। मोहल्ला मकीन मौके पर पहुंचे, पुलिस भी पहुंची, मगर ताहाल कोई अमली कार्रवाई नहीं हो सकी। और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर एलिमेंट्री स्कूल जटिया पाड़ो में एज ए इंचार्ज HM काम कर रही हूँ। और ये स्कूल हमारा चानिया पाड़ो में है। यहाँ पर 2 रोज़ कबल चोरी की कोशिश की गई। उससे एक दिन कबल उन्होंने ना यहाँ से जो गेट था उसको तोड़ने की कोशिश की। दूसरे दिन उन्होंने ये गेट तोड़ा और ना हमने एकदम से अपने जो आला बाला ऑफिसर हैं उनको इतला दी, पड़ोस के जो मोअज़्ज़िज़ हैं उनको बताया और उसके बाद हमने पुलिस में है ना रिपोर्ट की, जिसके नतीजे में 15 से कोई ऑफिसर आए थे और उन्होंने है ना तस्वीरें ली और बाकायदे कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं की गई। हमारे पास तकरीबन है ना कोई 50 लाख के करीब सेटअप किया हुआ है सोलर पैनल का। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो अटेम्प्ट था चोरी का, वो ये सोलर की जो बैटरियाँ हैं या अंदर फ़ैन लगे हुए हैं या जो दूसरे चीज़ें हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनको चुराने की कोशिश की गई है। गर्ल्स स्कूल है तो यहाँ पर हमें कोई पियोन चौकीदार दिया जाए ताकि इनकी है ना सेफ्टी की जाए। चीज़ें बच्चों के लिए हैं, अगर हम बच्चों की चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हमें है ना ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पर अभी 93 बच्चे हैं और है ना बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं और है ना ये EC से लेकर 8वीं क्लास तक है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। जामशोरो सुई सदरन गैस कंपनी की गुलशन शहबाज जामशोरो में कार्रवाई। 3 करोड़ रुपए मालियत की गैस चोरी पर कार्रवाई की गई। सुई सदरन गैस कंपनी के 4 इंच और 8 इंच गैस पाइप लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन मनकता। कार्रवाई सीनियर जनरल मैनेजर सुई सदरन गैस कंपनी मदनी सदीकी के अहकामात पर अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान रीजनल हेड हैदराबाद फारूक नज़ामानी
रीजन जामशोरो इंचार्ज एजाज जाखरानी समेत दीगर की क़यादत में लाई गई कार्रवाई के दौरान 7 किलोमीटर तक रबर पाइप तहवील में ले ली गई गैस 70 कनेक्शन मीटर पर, जबकि 2000 गैर कानूनी कनेक्शन चलाए जा रहे थे। गैर कानूनी कनेक्शन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत बसंत के पुरअमन इनकाद से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में बसंत के महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। CCPO लाहौर ने बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से बसंत SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म देते हुए कहा, छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 पर और पुरअमन बसंत का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। 1 फरवरी से कोई मोटर बाइक सेफ्टी राट के बगैर रोड पर नहीं आनी चाहिए। बसंत के दौरान ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी गई हैं। हवाई फायरिंग असले की नुमाइश पर ज़ीरो टॉलरेंस है। खिलाफ वर्जी पर बिला तफरी कार्रवाई की जाएगी। हुल्लड़बाजी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब साउंड एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि गैर कानूनी पतंगबाजी और दहाती डोर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रखी जाएं। उन्होंने मजीद कहा, सकाफती सरगर्मियों के दौरान मजहबी, समाजी और अखलाकी इक़दार का एहतराम करना लाज़िम मलज़ूम है। इस मौके पर CTO लाहौर अतर वहीद, DIG एडमन इमरान किश्वर, DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी मौजूद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, SSP ऑपरेशन तोकीर नईम, SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, SP डोल्फन अख्तर नवाज और डिविजनल SPs ने भी शिरकत की। उकाड़ा मलिक मोहम्मद अरशद कमाल, DPO उकाड़ा राशिद हदायत और DSP बसीरपुर सईद अनवर का लोगों के मिसाइल पर फौरी एक्शन का सिलसिला जारी। अदनान रशीद जम्मू वचल थाना चौरस्ता मियाँ के रहायशी ने DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत को दरख्वास्त दी कि इसके साथ फ्रॉड हुआ और इस जमा पूंजी लूट गई, जिस पर DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने फौरी तौर पर DSP बसीरपुर सईद अनवर को फ़ोन किया। इनकी अमानत में खयानत हुई, रकम वापस कराए, जिस पर 2 दिन में ही DSP बसीरपुर सईद अनवर इनकी रिकवरी करवा दी, जो 2 लाख से ज़ायद थी। मदई के हवाले इस मौके पर शहरी ने DPO उकाड़ा राशिद हदायत और DSP बसीरपुर सईद अनवर को खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को खराज तहसीन पेश किया कि उकाड़ा में DPO राशिद हदायत जैसा फर्शनाज ऑफिसर तैनात किया, जिसके दिल में आवाम के लिए दर्द है। जम्मू वचल तो मेरा 2,27,000 रुपया ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਉਕਾੜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹਦਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸਰਕਲ ਬਸੀਰਪੁਰ ਜਨਾਬ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ 2,27,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, DPO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बासर वडेरों का गरीब खातून पर तशद्दुद, घर में घुसकर हमला, इंसाफ का मुतालबा। कमालिया थाना सिटी की हदूद में बासर वडेरों की जानब से एक गरीब खातून पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना। कमालिया थाना सिटी की हदूद में बासर वडेरों की जानब से एक गरीब खातून पर बदतरीन तशद्दुद का वाक़या सामने आया है, जहाँ मुल्ज़मान ने मुकदमे की मुद्दई खातून के घर में घुसकर इसे बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून ने बताया कि मुल्ज़मान ने मुकदमे की पुरानी रंजिश को बुनियाद बनाकर दूसरी बार इस पर हमला किया। मुल्ज़मान ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बायस वो शदीद ज़ख्मी हो गई। अहले इलाका के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुतासरा खातून का कहना है कि इससे कबल भी वो इन्हीं बासर अफराद के तशद्दुद का शिकार हो चुकी है, मगर मुल्ज़मान की बासर हैसियत के बायस अब तक इन्हें कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सका। खातून का इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़मान से मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं ताकि वो मुकदमा वापस ले ले। मुतासरा खातून और इसके लवाहिकीन ने आला हुकाम DPO टोबा टेक सिंह और IG पंजाब से मुतालबा किया है वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए, मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਕਦੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਆ। ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਣ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਟੋਬਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ।
ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਤੇ 1 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੇਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਆ, 3 ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, 4 ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ, 10 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਮਾਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੜਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਚੂਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਟੈਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਈ ਸੀਗੀ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सूबाई वजीर कानून राना इकबाल ने कोट लखपत में हेल्थ नेट मेडिसन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दुआ की कि ये कारखाना तरक्की करे और मुल्क में सेहत के शोबे की बेहतरी में अहम किरदार अदा करे। उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान का रुख कर रही है और मौजूदा हुकूमत मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इस मौके पर बसंत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, खुद कभी पतंग नहीं उड़ाई मगर बसंत पंजाब की सकाफत का हिस्सा है। फेस्टिवल को बहाल करने का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को जाता है। ऐसे हालात में आवाम को तफरीह के मौके फराहम करना ज़रूरी है, ताहम शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचना चाहिए। उन्होंने कोयटा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। अगरचा किसानों को मुश्किलात का सामना है मगर हम सब मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। इस्लामाबाद पुलिस अवाम की खिदमत के मिशन पर गामजन SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रज़ा का ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनाकाद। शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के खसूसी अहकामात की रोशनी में SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रज़ा अवान ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल की फौरी इदाद रसी को यकीनी बनाने के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों ने अपने मसाइल के हल के लिए अपनी शिकायत पेश की। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मार्कशुदा दरख्वास्तों पर दिए गए वक्त में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ मुहैया करना अवलीन तरजीह है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर शहरी को मसावी हकूक़ हासिल हैं। तमाम दरख्वास्तों पर मेरिट पर फैसले किए जाएंगे। शहरियों की जान माल और इससे नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा रिपोर्ट कर रहे हैं। तमन बजदार के रहायशी की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट अमीर तैमूर से इंसाफ की अपील। तमन बजदार के रहायशी लाल खान बुजदार ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस BMP के सरबराह कमांडेंट अमीर तैमूर से इंसाफ की फराहमी और शफाफ इंक्वायरी की अपील की है। मजीद जानते हैं लाल खान बुजदार से। जी फयाज खोसा, रिपोर्ट बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ तुमन बुजदार से एक साहिल आए हुए हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या मसला है और यहाँ तक किस तरह पहुँचे हैं। हमारे साथ लाल खान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका पूरा? लाल खान। लाल खान, क्या मसला है आपका? सर मसला कुछ यूँ है कि मेरा 4 साल
4.5 साल हो गए भाई कत्ल हुए। जी तो उनकी जो कातिल मेरे थे वो भाग के चले गए। जी तो जो अदालत ने फैसला किया उनकी जो फैसला किया अच्छा किया, वो मेरा वो मुलज़म छोड़ दिए। अच्छा, अदालत ने आपके भाई के मुल्ज़मान को छोड़ दिया है। छोड़ दिए। अच्छा तो मेरे पे इतना वो नहीं था कि मैं कोई आगे अपील कर सकता। अच्छा, आपके वो- पास इतनी सख्त नहीं थी, पैसे नहीं थे कि आप मजीद अपना वकील रख के उसकी पैरवी करते। पैरवी करते, अच्छा मेरे जी पास सैल नहीं था। जी तो उसके बाद मैं तो अपना कारोबार करता रहूं, जी मेरे बच्चे भाइयों के यतीम हो गए, जी। मैं उनकी पैरवी करता रहूं। सर यानी फिर आप अपने जो कत्ल भाई हुए हैं उनके बच्चों की किफालत भी आप कर रहे हैं। जी जी। जी अच्छा, बताइएगा। उसके बाद अभी जो कुछ दिन हो गए मुझे किसी ने बताया कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ। वो किस चीज़ की एफआईआर हुई है? सर वो कहते हैं हमारे जो ज़मीन है, हमारे उधर मकान है, उनकी छत पर यानी उखेड़ के और ले गए, अच्छा हमारे पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, छत फाड़ के, यानी कि आपके ऊपर इल्जाम है कि आप उनका छत फाड़ कर सामान ले गए, यानी सामान चोरी ले कर गए, गए। चोरी कर गए। अच्छा और ट्रैक्टर ट्रालियों पे। अच्छा, हमारा- ट्रैक्टर। अच्छा, ये इलाका कौन सा है, थाना कौन सा है, इसका दफेदार कौन है? थाना हिंगलूर कच्छ है सर। हिंगलू का। अच्छा और जो वाक़या मंझेल में है, मंझेल में है। जी हाँ। अच्छा, और इसका दफेदार कौन है? दफेदार एजाज बुजदार है। इजाज बुजदार है। ज्यादा अच्छा, ज्यादा एजाज बुजदार हमें तंग कर रहा है। अच्छा पहली आपकी जो भाइयों की एफआईआर थी उसका भी दफेदार यही था? पहले भाइयों की एफआईआर दफेदार यही था। इजाज बुजदार। अभी जो उसने एफआईआर किया वो भाई मेरे जो ना उनका मुझे उन्हें रिश्तेदार करार दिया। अच्छा, इनका कहना है, लाल खान का कहना है कि जो पहली एफआईआर का दफेदार है जिनमें इनके भाई कत्ल हुए हैं उनका भी दफेदार इजाज बुजदार है, और अभी जो इनके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है उनका भी दफेदार इजाज बुजदार है, और उनका ये कहना है कि ये इनके ऊपर झूठी एफआईआर देगी। आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि झूठी एफआईआर दी गई है? सर और मैं आप अभी क्या कहना चाहेंगे कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री के तैमूर साहब को, क्या कहना चाहेंगे? सर वो मेरा कमांडर है जी मैं उसको मिलना भी चाहता हूँ जी और मैं मीडिया के पास ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा आवाज़ उस तक जाए। जी मैं मजलूम हूँ, सरासर झूठ है, एक झूठ नहीं। दफेदार साहब को 4-5 साल हो गए हैं मेरे ऊपर जाती दुश्मनी बना के, उनके साइड बहुत दफेदार इजाज ने आपके साथ साजबाज होकर जाती दुश्मनी कर रहा है? साजबाज होकर जाती दुश्मनी कर रहा है। क्या आपको पीए साहबान से मिलने नहीं दिया? पीए साहबान तो रोजाना की रूटीन पर बैठे होते हैं, सामने उनका ऑफिस है। सर पेशी तो 12 तारीख को उसने रखा, अच्छा लेकिन मुझे अभी वो चैन नहीं आ रहा है कि मैं कहता हूँ ये झूठ ताकि इस तरह ओपन हो जाए। ये क्यों झूठ? आपका ये कहना है कि जो झूठी एफआईआर आप पर की गई है वो पीए साहब इंक्वायरी करके वो जो है ना हकैक सामने लाएं ताकि आप उसमें बेगुनाह हो सके। मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? मजीद ये है कि सर झूठ है, उनकी सारा कुछ सलामत है। अच्छा, ये जो एफआईआर की गई है इनके मुद्दई कौन है जो झूठी एफआईआर की गई है? एक रमजान है, हाँ, दूसरा मरीद हाजी मरीद है, ये जो मेरा मुलजम थे मैं भाइयों का यानी कातिल जो आपकी एफआईआर के पहले मुलजिम थे आपके, वही- जिन्होंने आपके भाइयों का कत्ल किया था, जिस एफआईआर में आप कह रहे हैं वो ही मुलजिम अब आपकी एफआईआर में मुद्दई है। मुद्दई हैं, और वही जो ना वो गवाह भी हैं, वही मुद्दई भी है। यानी आप कहते हैं कि इजाज दफेदार ने बुजदार ने साजबाज होकर आप पर झूठी एफआईआर दी मुल्जमान के साथ जी, मिलकर। जी सर, आप पीए साहब से इंसाफ की अपील करते हैं? इंसाफ की अपील कर रहा हूँ ताकि आकर चेक करे, कोई इंसान अच्छा सा भेजे जो इंसाफ करे, देखे उनका क्या नुकसान किया मैंने, और उनका मैं जवाबदार भी नहीं हूँ। उनकी जो कुछ ले जाए मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, मैं उनका जवाबदार नहीं हूँ। कोई और ले जाए इल्जाम मुझ पे लगेगा। क्यों? अच्छा, वो जो आपके भाई के बच्चे हैं उनकी किफालत भी आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ वो सर। कितने अफराद हैं वो? 11 बच्चे। अल्लाह पाक आप पर आसानियाँ पैदा करे। मैं कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और अपने इदारों से अपील करूंगा कि कमांडेंट साहब ऐसे अच्छे हैं और ईमानदार हैं और मेरिट पर काम करते हैं। इंशाल्लाह मैं अपील करूंगा कमांडेंट डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस से कि इस लाल खान को इंसाफ फराम किया जाए। जी। खादमुल फुकरा अलहाज बाबा जी साईं मोहम्मद तुफैल कादरी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह का 5वां सालाना उर्स मुबारक दरबार आलिया गुलशन तुफैल मोहलनवाल में 13 और 14 शबानुल मौज़म को ज़ेर सदारत बाबा जी हाफिज़ अली हैदर चिश्ती साबरी बाबा जी हाफिज़ अली आबिद सजादा नशीन अस्ताना आलिया गुलशन तुफैल मोहलनवाल में इनकात पजीर होगा, जिसमें बाबा जी अलहाज साईं मोहम्मद तुफैल कादरी चिश्ती साबरी खिजरी रहमतुल्लाह अलैह के अंदरूनों और बैरून मुल्क के खलफा
हजरात, मुरीदैन और मोहब्बत करने वाले शिरकत करेंगे। 13 शुबान अल-मुअज़्ज़म 2 फरवरी को बाद दस नमाज फजर सजादा नशीन दरबार आलिया गुलशन तुफैल बाबा जी हाफिज़ अली हैदर और बाबा जी हाफिज़ अली आबी दरबार शरीफ को गुस्ल मुबारक और कुरान ख्वानी से आगाज़ करेंगे। 14 शुबान अल-मौसम 3 फरवरी को मरकज़ी तकरीबात का आगाज़ चादर पोशी और बाद नमाज मगरिब महफिल नात से होगा, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और नात ख्वान अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। बाद अज़ान नमाज इशा महफिल समाज, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल मोइन चांद अली अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। आखिरी नशिस्त पर सजादा नशीन बाबा जी हाफिज़ अली हैदर ख़ुसूसी दुआ फरमाएंगे।